हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम उन सभी के लिए जो RIMC का जून 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो कि जीके का एक पार्ट है उसके 250 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ में पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। इसके प्रीवियस के सेशंस भी चैनल पे अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 155 आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस सेशंस में आप देख चुके हैं। तो डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। आप सभी को NSG के बारे में पता है। NSG क्या होते हैं? तो इनको बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो बनाए गए हैं रिसेंटली दलजीत सिंह चौधरी जी को, जो 1990 के बैच के IPS ऑफिसर हैं और इन्हें यहाँ पे रिसेंटली क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है डैश हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव अ ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम यूकेज किंग चार्ल्स थर्ड। तो ऑनररी रूप में ऐसे ही आप कह सकते हैं यूके के जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं उन्होंने एक इंडियन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है और उस पर्सन का यहाँ पे नाम क्या होगा। तो देखिए आप सभी ने भारती एंटरप्राइजेस का नाम सुना होगा। उसी भारती एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं सुनील भारती मित्तल जी। ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली है यूके के किंग चार्ल्स थर्ड की तरफ से। हालांकि आप जानते हैं इंडिया में रूल है उपाधि वगैरह हम लोग अपने नाम के साथ ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, बट उपाधि इन्हें यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट आता है VSHORADS। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। VS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ADS के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। तो फुल फॉर्म इजीली आपको पता चल गया, ये वेरी शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। रिसेंटली इसकी टेस्टिंग हुई थी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे टेस्ट फायर किया था। और कहाँ से टेस्ट फायर किया था? तो आप सभी जानते हैं उड़ीसा में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, एक प्लेस है जिसका नाम है चांदीपुर। तो उड़ीसा के ITR चांदीपुर से इसकी टेस्ट फायरिंग कंडक्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है दैट डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट सिक्योरिटी। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने न्यूज़ देखी थी कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था जहां पे एक पर्सन पार्लियामेंट में एंटर हो जाता है और एक गैस टाइप में कलर रिलीज करता है एंड ऑल दैट इवेंट देखने को मिला था। तो उसके बाद से पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के हेड जो हैं वो अनुराग अग्रवाल को अपॉइंट किए गए हैं। तो अब IPS ऑफिसर अनुराग अग्रवाल जो होंगे वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का यहाँ पे जिम्मा संभालने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक नाम है जो रूपा ताराकशी के रूप में जाना जाता है। कहाँ का है? इसे रिसेंटली GI टैग दिया गया है। तो देखिए ये कटक नाम का प्लेस है। यहाँ पे रूपा के नाम से एक ताराकशी की जाती है। बेसिकली क्या होता है, कपड़े के ऊपर सिल्वर वायर्स को यूज़ करते हैं एम्ब्रॉयडरीज वगैरह बनाने के लिए, उसी को ताराकशी कहा जाता है। तो रूपा ताराकशी का यहाँ पे यूज़ करते हुए इनको GI टैग दिया गया है। अब GI टैग बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है और किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो फेमस ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हीं को ये टैग अवेलेबल करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन बन चुकी हैं फर्स्ट वुमेन स्पिनर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? यहाँ पे एक इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है सुमन कुमारी। क्या नाम है इनका? सुमन
कुमारी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये फर्स्ट वुमेन स्पिनर बन चुकी हैं बीएसएफ की तरफ से। अब बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आप याद रखना कि 1 दिसंबर 1965 को इनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, और इसके जो फाउंडर हैं वो खुसरो फरमुर्ज रुस्तम जी के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में। इन्होंने इनॉग्रेट किया इन स्पेस का एक सैटेलाइट और पेलोड टेक्निकल सेंटर किस जगह पे? देखिए, इन स्पेस आप सभी ने सुना होगा, ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे फुल फॉर्म मेंशन कर देता हूँ। इट इज़ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और रिसेंटली इसका जो सेंटर है वो अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में जो जगह है जिसका नाम क्या है, बोपल। ठीक है, इसको भोपाल से रिलेट मत करना, इस प्लेस का नाम है बोपल, अहमदाबाद में है, वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द जेम ऑफ द आर्ट नाम की एक बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो देखिए, ये जो बुक है ये हरीश खुल्लर नाम के पर्सन ने यहाँ पे रिलीज़ की है, जो कि 20th सेंचुरी में इंडिया और उसी टाइम पीरियड के जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको डिपिक्ट करने का यहाँ पे काम करने वाला है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड ये बुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया इंडिया का पहला अंडर द रिवर मेट्रो टनल। ये मेट्रो टनल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो आप सभी ने नाम सुना होगा कोलकाता। कोलकाता में एक रिवर है जिसका नाम है हुगली, एंड हुगली रिवर पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हुगली रिवर के अंदर से, ठीक है, हुगली रिवर के अंदर से ये कनेक्ट करता है। किन किन प्लेसेस को कनेक्ट करता है? तो हावड़ा मैदान नाम का एक प्लेस है, उसे ये कनेक्ट करता है एस्प्लैनेड नाम के एक प्लेस से, जो अराउंड 4.8 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, 4.8 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, जिनको यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो ये इंडिया का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दैट डैश गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU, यानी कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से आप इसे एग्रीमेंट कह सकते हैं, विथ WEF। WEF क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। सबसे पहले तो आप यही लिख लीजिएगा, WEF जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रूप में जाना जाता है। Establish the state's first center for AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सेंटर उस स्टेट में खोला गया है। तो वो स्टेट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, ताकि वो यहाँ पे कर्नाटका का पहला सेंटर फॉर AI डेवलप कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कर्नाटका की जो कैपिटल है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रोव या फिर अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक डेफिनेटली थम्स अप होना चाहिए, ताकि आपके लिए रेगुलरली ऐसे सेशंस मैं लेकर आ सकूं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया चोला बिल्डिंग एट नेवल वॉर कॉलेज। किस जगह पे है? तो देखिए, नेवल वॉर कॉलेज जो है, NWC जो है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग बिल्डिंग में, जो कि बेसिकली कहाँ है, गोवा में है, वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक चोल डायनेस्टी को समर्पित करते हुए चोला बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश हैड बीन ऑनर्ड विथ यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशंस प्रेस्टिजियस बॉब जॉन्स अवार्ड। तो गोल्फ में एक ही नाम आपके सामने आता होगा, सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर हैं टाइगर वुड्स। तो टाइगर वुड्स को रिसेंटली USA के गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जॉन्स अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने क्वेश्चन के रूप में, इज ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, जिसका नाम है साहित्य उत्सव, मार्च 2024। कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो आंसर होगा साहित्य से याद रख लेना, साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी जो है वो मार्च मंथ में, मार्च में भी स्पेसिफिकली 11 से लेकर 16 मार्च को एक अपनी तरफ से लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल है, उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, दैट डैश हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। आप सभी को पता होगा, आपके स्कूल्स में भी यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को पार्लियामेंट्री फंक्शंस के बारे में बताने और सिखाने का काम किया जाता है। तो रिसेंटली कनिष्का शर्मा जो है, उन्होंने ये प्राइज़ जीता है। ठीक है, सॉरी, कनिष्का शर्मा नहीं है, यतिका भास्कर दुग्गल है। ठीक है, चेंज कर लीजिएगा आप आंसर। यतिका भास्कर दुग्गल, ये जो हैं वो बेसिकली हरियाणा से हैं और इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ इसमें हासिल किया है। ठीक है, अपडेट कर लीजिएगा, यतिका भास्कर दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड एज द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। मतलब यहाँ पे एक प्रेसिडेंट हैं जो ये बुक लिख रहे हैं कि मुझे प्रेसिडेंट पद से हटाने के लिए किस तरीके का कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र रचा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोटाबाया राजपक्षे। 2 साल के बहुत बड़े डिप्लोमेटिक टर्मोइल के बाद श्रीलंका के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने इस बुक को लिखकर लॉन्च करने का काम किया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च के दिन हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इसकी जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इस साल की थीम के रूप में इसे रखा गया था। नेक्स्ट, PM मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है सैला टनल को। ये सैला टनल जो है वो कहाँ पे, किस स्टेट में है? देखिए, सैला टनल अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है और सैला टनल की मदद से हम लोग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है, कहाँ पे, तवांग सेक्टर में, वहाँ पे हम लोगों के जो सोल्जर्स हैं वो आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, चाहे वो वेपन्स के साथ हो, आर्टिलरीज एंड ऑल। तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम ये बहुत बेहतर बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस कंट्री को नाटो के 32nd मेंबर के रूप में ज्वाइन करवाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको नाटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जिसे ज्वाइन कराया गया वो देख लेंगे। तो
तो देखिए नाटो जो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर एटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो अटलांटिक के रीजन में, यूरोपियन रीजन में आप कह सकते हैं एक ट्रीटी के थ्रू बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर काम करती हैं यहाँ पे। अब इसमें आपको याद रखना है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना 32nd मेंबर बना रहा है, किसको? स्वीडन को बनाने का काम कर रहा है। स्वीडन की कैपिटल क्या है वो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ही देंगे। बात कर लेते हैं नाटो के बारे में। देखिए नाटो जो है वो 1949 में बनाया गया था और जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ पे है? बेल्जियम में है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसे इनॉग्रेट किया गया और अभी जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जीन्स स्टोल्टनबर्ग। तो जीन्स स्टोल्टनबर्ग को यहाँ पे नाटो का जो है वो प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। नाटो ने 32nd मेंबर के रूप में स्वीडन को यहाँ पे इलेक्ट किया और अब स्वीडन को अपना नया मेंबर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। इन्होंने हाल ही में एक 125 फुट लंबा ब्रॉन्ज का एक स्टैचू, जो कि अहोम किंगडम, एक साम्राज्य है अहोम किंगडम, उसके जनरल लचित बोरफुकान के नाम पे एक स्टैचू बनाया असम के जोरहाट नाम के प्लेस पे। आपको बताना है उस स्टैचू का नाम क्या रखा गया। तो चूंकि जो लचित बोरफुकान हैं ये अपने बहुत ज़्यादा साहस और पराक्रम के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ वेल्लोर। क्या नाम रखा गया? स्टैचू ऑफ वेल्लोर के रूप में इसे नाम दिया गया। ये जो स्टैचू है बनाया किसने है? तो वही फेमस पर्सन है राम वनजी सुतार ने इस स्टैचू को बनाने का काम किया। ये स्टैचू अराउंड 84 फीट की हाइट पे है। तो अपने आप में 84 फीट का तो हाइट है और 41 फीट का इसका पेडेस्ट्रियन है, मिला के अराउंड 125 फीट लॉन्ग ये स्टैचू हो जाता है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा। राम वंजी सुतार ने अभी रिसेंटली एक और स्टैचू बनाया था जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस स्टैचू का नाम क्या है। और देखिए मैं वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं अपने सेशंस में डिस्क्लोज कर चुका हूँ। इससे मुझे एक आइडिया लग जाता है कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं और आगे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डैश हैज़ बीन अवॉर्डेड एज एरास्मस प्राइज फॉर 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को हाईलाइट करने के लिए एरास्मस प्राइज दिया गया है। किसे? इंडियन राइटर अमिताभ घोष को दिया गया है। अमिताभ घोष को ये प्राइज़ दिया गया और इसके पहले का अगर आपको पता हो तो ट्रेवर नोह को ये प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट आज के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले अगेन सेम डिस्क्लोजर कि हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू डेली प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि यूट्यूब पे आप भी जानते हैं रेगुलर क्लासेस कंप्लीट सिलेबस नहीं हो सकता, तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कर पाएंगे। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माजुली मास्क ये कहाँ का है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो देखिए माजुली जो है यहाँ पे असम के डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, तो असम आपका एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि एक टाइप का मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग है ये, जो यहाँ पे बनाया जाता है और उस वजह से इसको यहाँ पे ये टैग देने का काम किया गया। अब आपने एक क्वेश्चन जरूर पढ़ा या सुना होगा माजुली आइलैंड के बारे में, ठीक है। माजुली आइलैंड रिवर पे होने वाला
सबसे बड़ा आइलैंड के रूप में जाना जाता है, असम में ही है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि माजुली आइलैंड किस रिवर पे सिचुएटेड है? माजुली आइलैंड किस रिवर पे सिचुएटेड है? नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की तरफ से पैरालंपिक कमिटी के हेड किन्हें बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। आप लोगों को याद आ रहा होगा देवेंद्र झाझड़िया ये 2 बार पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसा पर्सन जो सच में पैरालंपिक्स में एक अचीवमेंट हासिल की हो, अगर आप उसी को उस कमेटी का हेड चुन लेते हैं देन डेफिनेटली वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करवाने वाला है। तो देवेंद्र झाझड़िया जी को यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है? विजिलेंस कमिश्नर वो पर्सन होता है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में काम करता है, और इसका काम आप आराम से समझ सकते हैं कि सतर्कता आयोग है, हर चीज़ के ऊपर निगरानी रखना एंड ऑल इनका फंक्शन है। तो एएस राजीव को रिसेंटली जो है वो इसका हेड चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के नए सीएम कौन बन गए हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो सीएम के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, पहले सीएम कौन थे? तो मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो यहाँ के सीएम थे। इन्होंने रिज़ाइन किया और इनके रेजिग्नेशन के बाद नायाब सिंह सैनी जी को यहाँ पे नया सीएम बनाया गया है। हरियाणा का कैपिटल आपको पता ही होगा, चंडीगढ़ के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, विष्णु सरवन ने एक गोल्ड मेडल जीता है यूरोपा कप में, जो कि मैलोर्का नाम के प्लेस स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको ये बताना है कि ये कौन से स्पोर्टिंग इवेंट को रिलेट करते हैं। तो देखिए ये एक सेलर हैं, विष्णु सरवना कौन है? एक सेलर हैं, मतलब नाव चलाने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि वो सेलिंग इवेंट से रिलेटेड ही यहाँ पे मेडल जीतने वाले हैं। तो ILCA 7th की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड जो है वो रिसेंटली मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न्यू इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है? ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है क्योंकि रिसेंटली लोकसभा के इलेक्शंस ऑनगोइंग हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आप याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 25 जनवरी 1950 के दिन बनाई गई थी, और आपको याद होगा 25 जनवरी को हम लोग एज अ वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो फर्स्ट चीफ थे वो सुकुमार सेन जी हैं, एंड रिसेंटली जो इसके 25th चीफ हैं उनका नाम क्या है? तो राजीव कुमार है। एंड देन आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमीशन काम नहीं करते, इनकी हेल्प करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, और उनमें से सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार यानी कि ऑप्शन नंबर C को यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, तो अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज अप्रूव्ड टू रीनेम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एज अहिल्या नगर। तो याद करो अहमदनगर कहाँ पे है? तो आपके दिमाग में आएगा कि अहमदनगर जो है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो कैबिनेट मीटिंग हुई उन्होंने ये अप्रूव किया कि अहमदनगर का नाम बदलकर
अहिल्या नगर रख दिया जाएगा। ये एक मराठा क्वीन थी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के नाम पे इसका नाम किया गया है अहिल्या नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कहाँ के? तो याद रखेंगे पैलेस्तीन के प्राइम मिनिस्टर बनाए जा चुके हैं। अब पैलेस्तीन आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, इजराइल पैलेस्तीन वॉर। ठीक है, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टीम हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024? तो आप सभी को पता होगा कि रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड होता है। रिसेंटली मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत लिया था। तो किसने जीता? यहाँ पे मुंबई ने जीता। किसको हराया? तो विदर्भ को यहाँ पे हराया था इन्होंने। कहाँ पे हुआ था ये मैच? तो ये मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो मुंबई में है। तो मुंबई वालों ने अपने होम ग्राउंड में यहाँ पे विदर्भ को हराते हुए इस ट्रॉफी को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन वॉन द फॉर्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर 2024? सऊदी अरेबिया का ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो आंसर आ जाता है मैक्स वेरस्टेपन। आप सभी को पता है ग्रैंड प्रिक्स जो है एक टाइप का रेसिंग इवेंट होता है, तो उस रेसिंग इवेंट को जीत लिया है मैक्स वेरस्टेपन ने। और मेजॉरिटी ऑफ द सारे अगर रेसिंग इवेंट की बात करें, आपको कोई आंसर याद नहीं आ रहा हो तो आप तुक्के में मैक्स वेरस्टेपन कर सकते हो, क्योंकि 90% एंड अब मैक्स वेरस्टेपन ही सारे ग्रैंड प्रिक्स को जीतते आ रहे हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, देन डेफिनेटली इस हेल्पफुल वीडियो को बाकी तक पहुंचाएं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश एडिशन ऑफ लमीते 2024। लमीते 2024 कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी और सेशल्स के डिफेंस फोर्सेस के बीच में। कौन से नंबर का ये एडिशन था? तो देखिए ये 10th नंबर का एडिशन था, मतलब 10वीं बार इसे ऑर्गेनाइज किया गया। मार्च में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, 18 से 27 मार्च के बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने अपना पहला स्क्वाड्रन किसका? अपाचे हेलीकॉप्टर्स का किस जगह पे प्लेस किया है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स को हम लोगों ने जोधपुर एयर बेस पे, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे प्लेस किया है। और जोधपुर एयर बेस जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के बहुत करीब हो जाता है, तो वॉर लाइक सिचुएशन अगर कभी बनी तो हम लोग आसानी से अटैक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, और ये जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट है वो जारी की गई थी IQ एयर की तरफ से। इसने बताया कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड कौन है? तो वो आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा, न्यू दिल्ली जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी के रूप में लगातार 4 बार से बना हुआ है। जबकि अगर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की जाए, महानगर या शहर की बात की जाए, तो बिहार में एक प्लेस है जिसका नाम है बेगूसराय, वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड प्लेस के रूप में आ जाता है। एंड अगर कंट्री वाइज बात करें कि भाई कंट्री वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, तो देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद आ जाता है पाकिस्तान, एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे इंडिया की ही बारी आती है पॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड प्लेस है
वो आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 38 पेज पे अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 बोल रहा है किसने थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइज किया था। तो साउथ कोरिया ने हाल ही में थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइज किया था और साउथ कोरिया में भी एक प्लेस है सियोल, वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि बेसिकली इनकी कैपिटल भी है। रिसेंटली डैश एडिशन ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टार्टअप फोरम को स्टार्ट किया दिल्ली में मार्च 24 में। ये कौन सा एडिशन था? तो ये 4th एडिशन था, मतलब चौथी बार इस टाइप के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMT त्रिलत। अब देखो IMT का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इंडियन मोजाम्बिक तंजानिया। IMT में I का मतलब इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक एंड T फॉर तंजानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनके बीच में एक एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम था त्रिलत, यानी कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। तो आंसर है इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, इनके बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे का थीम। तो देखिए वर्ल्ड वाटर डे, पहले तो ये बताओ वर्ल्ड वाटर डे होता कब है? तो 22 ऑफ मार्च के दिन हम लोग वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इसका थीम रखा गया था वाटर फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए आपको पानी की आवश्यकता है, तो वाटर आपको डेफिनेटली कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया ने हाल ही में एक ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया था। ये ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ से इंडियंस को सेफली इवैक्यूएट करके इंडिया में लाने के लिए किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हैती में। वहाँ पे रिसेंटली आर्म्ड ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट के बीच में जो फाइटिंग जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ से इंडियंस को सिक्योर करके लाने के लिए हम लोगों ने ये जो है वर्क किया था। डैश प्लेयर, अब किस स्पोर्ट के प्लेयर हैं? शरद कमल विल बी द इंडियन टीम्स फ्लैग बियरर फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत का झंडा लेकर कौन वहाँ पे आने वाले हैं? तो नाम है उनका शरद कमल, और शरद कमल जो है वो टेनिस प्लेयर हैं, तो याद रख लीजिएगा टेनिस प्लेयर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनका नाम शरद कमल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखता है। हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं, कब? तो आंसर होगा 23 ऑफ मार्च के दिन। अब 23 ऑफ मार्च के दिन क्या हुआ था? 1931 के दिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको आप जानते हैं एज अ भगत सिंह, दूसरे को आप जानते हैं शिवराम राजगुरु के रूप में, और थर्ड को आप जानते हैं सुखदेव थापर के रूप में। इन्हें ब्रिटिशर्स की तरफ से फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि हम लोग 30 जनवरी को भी एक शहीद दिवस मनाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा उस दिन कौन शहीद हुए थे। तो कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर्स बताइए एंड विद इन 24 आवर्स आपके सारे कमेंट्स का मैं रिस्पॉन्स करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है देन डेफिनेटली डू इट। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 195 बोला जा रहा है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2024।
पहली चीज़, ट्यूबरक्लोसिस डे मतलब टीबी एक डिजीज़ है जो बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से स्प्रेड होता है। आप बेसिकली याद रख लीजिएगा कि एक बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होने वाला ये डिजीज़ है। वैसे तो आपके बॉडी में कई ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लेकिन मेनली इससे अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो लंग्स होंगे। मेनली इससे जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो लंग्स होंगे। एंड किस दिन 24 ऑफ मार्च के दिन 1882 में एक बंदे हैं, ठीक है, एक बंदे हैं जिसका नाम है रॉबर्ट कॉच। क्या नाम है इनका? डॉक्टर रॉबर्ट कॉच। इन्होंने डिस्कवर किया था इस बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। इस वजह से इस दिन को हम लोग टीबी डे के रूप में मनाते हैं, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें कि वो इस डिजीज से कैसे बचेंगे। तो इस साल का थीम था यस वी कैन एंड टीबी। जी हाँ, हम लोग टीबी को एंड कर सकते हैं अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक अवेलेबल हो। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप लॉन्च किया है, और ये ऐप लॉन्च किया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, मतलब दिव्यांग लोगों के लिए, कि वो क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के थ्रू ही वोटिंग कर सकते हैं। तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सक्षम नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐप का नाम क्या है? सक्षम है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, किसने यहाँ पे जीत लिया है फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का टाइटल? तो यहाँ पे मैक्स वर्स्टेपन नहीं आएंगे, याद रख लीजिएगा कार्लोस सेंज जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये रेड बुल की तरफ से रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो एक नाम है जो है सदानंद वसंत दत्ते। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड काम करती है वहाँ ये फंक्शन करते थे। अब इन्हें वहाँ से हटाकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 बोलता है डैश विल होस्ट वुमेन्स एशिया कप 2024 इन जुलाई 2024। जुलाई 2024 में होने वाले वुमेन्स एशिया कप को कौन यहाँ पे देखने वाला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे इसे होस्ट करने वाला है। किस प्लेस पे? तो श्रीलंका में दम्बुला नाम का जो प्लेस है वहाँ पे इसे 19 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 क्या कहता है? डैश इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म। AI के ऊपर भारत में कोई पहली मूवी बनी है और उस मूवी का नाम है ईरा। ठीक है, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहली मूवी बनी है जिसका नाम है ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसने टेस्ट किया है मार्क 1A को, जो कि एडवांस वर्जन है फाइटर जेट तेजस में से मार्च 24 में। तो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने फर्स्ट फ्लाइट जो है भारत में बने हुए LCA तेजस के वेरिएंट मार्क 1A को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में इसे टेस्ट किया गया है, और ये हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा डेवलप करने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 250 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ में अब तक हमने 201 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं, एंड अपकमिंग सेशंस में डेफिनेटली हम 250 अबव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट,
कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।